कि गाड़ी में क्रूज़ को यूज़ कैसे करते हैं, और अगर आपकी गाड़ी में नहीं है स्पेशली सोनेट में तो उसको लगवा कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले क्रूज़ की रिक्वायरमेंट है कि इसकी स्पीड 30 होनी चाहिए, तो अभी हम 30 पे इसको लेके जाएंगे। और जो फिर आपका क्रूज़ का बटन होता है, आप इसको एक बार दबाएंगे तो यहाँ पे क्रूज़ लिखा आ जाएगा, लेकिन क्रूज़ अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। इसके बाद आप इसको नीचे वाला इसको नीचे करेंगे सेट पे, तो जैसे ही मैं सेट पे करूँगा तो उस वक्त की जो स्पीड होगी ये ले लेगा। अब ये गाड़ी मेरी जो है, जब तक मैं क्लच नहीं दबाता, ब्रेक नहीं दबाता, ये 30 रहेगी। इसको हटाने के 3 तरीके हैं, या तो आप ब्रेक दबा सकते हैं, या आप क्लच दबा सकते हैं, या फिर आप ये कैंसिल वाला बटन भी दबा सकते हैं जो इसके नीचे होता है। अभी मैं इसमें ब्रेक दबाऊंगा, और जैसे ही मैं ब्रेक दबाऊंगा तो ये क्रूज़ हट जाएगा। अब मुझे ये मैनुअली इसको रेस को बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें 2 चीज़ें और होती हैं। सपोज़ कि आपकी गाड़ी 80 पे चल रही थी और अचानक से कोई, जैसे हाईवे पे हम चलते हैं तो कोई ना कोई आगे आ जाता है, या फिर ब्रेक मारने पड़ते हैं। तो अब इस ब्रेक मारने के बाद या तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इसको मैन्युअली अरेंज करूं और दोबारा से उस स्पीड पे गाड़ी को लेके आऊं। नहीं तो अगर आपकी गाड़ी 5th गियर में है ऑलरेडी, बिकॉज जब भी क्रूज़ हम यूज़ करते हैं तो जनरली हम इसको हाईवेज़ पे या रेगुलर स्पीड पे यूज़ करते हैं, तो आप गाड़ी को उस स्पीड तक नहीं लाते हैं अगर, और आप सिर्फ जो इसमें एक बटन दिया होता है ये वाला ऊपर की साइड, जिसको कहते हैं RES, मतलब रीसेट रिज्यूम। तो जैसे ही मैं इसको रिज्यूम को दबाऊंगा, अभी जैसे मेरी गाड़ी 35 पे चल रही है और मैं इसको रिज्यूम कर देता हूँ, तो इसने क्रूज़ ले लिया है 32 की स्पीड का। अभी अपने आप इसको 32 पे सेट करेगा। अगर कम है तो ज़्यादा करेगा स्पीड, और ज़्यादा है तो उसको कम करेगा, और 32 पे मेरी गाड़ी चलती रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि मान लो हमारी गाड़ी 60 पे क्रूज़ कर रही है एंड हमको 80 पे लेके जानी है, तो या तो एक तरीका है कि मैं इसको क्रूज़ को हटाऊँ, दोबारा से रीसेट करूँ। नहीं तो अगर मैं इस क्रूज़ के बटन को ऊपर की साइड दबा के रखे रहूँगा, मीन्स लगातार, तो ये सीधा 10 की स्पीड इंक्रीज़ करेगी। जैसे अभी आप देखेंगे ये 50 हो गई है, अभी 50। अब मैं फिर इसको कम करना है तो एक बार इसको आप दबा के रखिए ऐसे, तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। मीन्स अगर मैं इसको दबा के रखूँगा तो ये सीधा सीधा 10 और उसका 10 कम करेगा और 10 ज़्यादा करेगा। और मैं अगर सिंगल बार इसको दबा के हटा दूंगा तो ये सिंगल जैसे कि 30 से 31, 32, 33 ऐसे जाएगा। और उसको कभी भी आपको हटाना है तो आप ये कैंसिल वाला बटन भी दबा सकते हैं, ये जो इसका ये वाला बटन होता है कैंसिल। जो सोनेट में क्रूज़ लगता है, ये हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल होता है, ये ऑडियो के लिए होता है, और ये क्रूज़ के लिए होता है, ये वाला। अब इसको जो आपको, अगर आपकी गाड़ी कोई जिसमें आपका क्रूज़ नहीं है, बेस वेरिएंट है जिसमें कि ऑडियो कंट्रोल भी नहीं है, तो ये स्विच आप किया से परचेज़ कर सकते हैं। ये स्विच सेम होता है ये वाला और ये वाला सोनेट में और सेल्टोस में। तो अगर आपको सोनेट का मिलता है तो आप सोनेट का ले सकते हैं, सेल्टोस का मिलता है सेल्टोस का ले सकते हैं। और ये किया से अराउंड 1700 में आपको स्विच आ जाएगा एक साइड का। इसको जब आप खोलेंगे तो ये इधर से खुलता है, मतलब आपको किसी मैकेनिक के पास जाना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा। तो ये जो देख रहे हैं आप इधर, ये दोनों साइड होते हैं, ये खुलेगा, ये निकलेगा, इसमें एक वायर अटैच होगी येलो कलर की, आप उसको निकाल देंगे। उसके बाद ये जो पैनल है, ये इसके पे 4 फास्टनर पेच लगे होंगे हैं पीछे, वो हटा के जब आप इसको निकालेंगे तो ये पूरा सेट निकलेगा ऐसे। और उसके पीछे स्विच पतले पतले स्क्रू होते हैं जिसको आप निकाल के ये स्विच रिप्लेस कर सकते हैं। इनिशियली जिसने बेस यूनिट लिया उसको पता होगा कि ये बिल्कुल ब्लैंक आता है, और ये वाला जो होता है सिर्फ ये आता है, और ये भी सिर्फ इस साइड में आता है। तो ये हट के आपका 1600-1700 रुपये में स्विच लग जाता है। फिर उसके बाद एक केबल होती है, जो केबल वो मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही होती है करीबन, और उसके बाद एक केबल 2 में बाइफरकेट होती है, एक ऑडियो के लिए और एक इस सिस्टम के लिए। लेकिन जब बेस वेरिएंट होता है तो केबल सिर्फ ये वाली देते हैं, तो आपको एक नई केबल लेनी पड़ेगी किया से, और वो केबल प्लग एंड प्ले है, वो उसमें यहाँ पर लगेगी, और यहाँ से वो 2 जगह जाके एक इधर और एक इधर लग जाएगी। तो इसकी अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो आपको करीबन 1600 में एक स्विच और 1650 में दूसरा स्विच मिलेगा। और केबल का करीबन रेट मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बट 3200 का ये है। उसके बाद आपको कहीं अगर आप बाहर जाएंगे लगवाने, आप खुद लगाना चाहते हैं तो आप खोल कर लगा भी सकते हैं, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है ये। इसमें सिर्फ यहाँ पे होते हैं, आप इसको खोलेंगे और ये निकलाएगा, मतलब टफ़ नहीं है, आप लगवा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बस ध्यान ये रखना है कि आपको जेन्युइन लेना है। जेन्युइन के लिए एक इस पर किया की स्टैंप होती है,
और जो मार्केट में मिलते हैं वो दो तरीके के मिलते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं इम्पोर्टेड है, तो उसमें जो आप बटन देखेंगे ना ये वाले, तो उससे आपको पहचान में आएगा कि ये बटन की कैसी फील आ रही है। ये वो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है और उस पर किया की स्टैम्प नहीं होती है, तो उसको अवॉइड करना, क्योंकि उसकी आप सपोज़ करो आपने अभी तो लगवा लिया, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म में 3 या 4 साल के बाद तो स्विचेस जो होते हैं ख़राब हो जाते हैं। इसकी जो क्वालिटी है किया की ओरिजिनल की बहुत अच्छी है, अगर आप उसको ऐसे प्रेस करेंगे तो यू विल आपको फील आएगी। और आपको अगर कंपेयर करना तो जिसका भी कोई भी वेरिएंट हो उसमें एक स्विच तो होगा ही होगा, जैसे ये वाला होगा, तो आप उससे कंपेयर करना जो आपको मार्केट में मिल रहा है कि भाई ये ओरिजिनल है कि नहीं है। और प्लस पीछे इसके किया की स्टैम्प मिलेगी आपको। जो क्रूज़ हम यूज़ करते हैं, अगर मैं इसको एक बार गाड़ी चलते हुए को एक बार ऐसे करूँगा तो ये एक एक करके स्पीड इंक्रीज़ करेगा, और अगर मैं इसको ऐसे दबाए रखूँगा इतने सेकंड के लिए तो सीधी मेरी 10 की स्पीड इंक्रीज़ कर देगा ये। मतलब मैं 50 पे हूँ, 60, 70, 80, सिमिलरली ये कम भी कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फॉर क्रूज़ कंट्रोल।